हेलो एवरीवन, डाइवर्सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप भी 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए ये सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम फास्ट रिवीजन करेंगे और जो टॉपिक से रिलेटेड मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है संविधान की प्रस्तावना। इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जाते हैं या और भी अदर एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन अभी हम बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बीपीएससी को ही हम फोकस करेंगे। तो इससे रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो उसको हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि भारत की जो प्रस्तावना है, संविधान की जो प्रस्तावना है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, पेश किया गया था। उसी के आधार पे प्रस्तावना लाया गया है। ठीक है। और हमारे जो प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना में 3 तरीके की न्याय की बात कही गई है। और वो कौन कौन से न्याय है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। और ये जो शब्द है लिए गए हैं रूस की क्रांति से, जो कि 1917 में हुआ था। तो इसको ध्यान में रखिएगा आप। ठीक है। नेक्स्ट है 5 तरीके की स्वतंत्रता की बात कही गई है। कौन कौन सी स्वतंत्रता है? तो वो है विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। तो ये 5 तरीके की स्वतंत्रता आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है 2 तरीके की समता की बात कही गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता। जिस तरीके से हमारे संविधान के प्रस्तावना में 3 तरीके की जो न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, वो रूस की क्रांति से ली गई है, उसी तरीके से फ्रांस की क्रांति से भी हमारे संविधान की प्रस्तावना में शब्द लिए गए हैं। और वो कौन कौन से हैं? स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 से 1799 ईस्वी, 1789 टू 1799। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे संविधान के प्रस्तावना में जैसे कि अधिकार दिए गए। किसको अधिकार दिए गए? तो हम भारत के लोग, यहाँ से स्टार्ट ही होता है प्रस्तावना, तो वहां से हम ये चीज ले सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारत की प्रकृति कैसी है। अगर आपसे पूछा जाए भारत की प्रकृति कैसी है, तो भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक एवं गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश है। ठीक है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। संविधान का उद्देश्य क्या है? तो न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। और भी प्रस्तावना में शामिल किया गया है संविधान लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के तहत बोला गया, प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। मतलब यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है, ठीक है, तो उसकी रक्षा के लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते, न्यायालय की सहायता नहीं ले सकते। नेक्स्ट है वेरूवारी यूनियनवाद 1960। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए हम इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसके बाद केशवानंद बनाम केरल राज्यवाद 1973 आया। उसमें कहा गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा है और हम इसमें संशोधन कर सकते हैं। इसी के तहत एक प्रस्तावना में 1 बार संशोधन किया गया और वो किया गया 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। और इसमें 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, तो ध्यान में रखिएगा। इसको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द हमारे संविधान के प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। या तो इस तरीके से भी पूछा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं। और इस शब्द को भी सीरीज वाइज पूछ लिया जाता है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो इसको अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।